इंसान दुनिया में बहुत कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से दिलो दिमाग पे गलत नेगेटिव असर होता है। आंखों से वही मंजर अच्छा लगता है जिसमें धन दौलत जमीन जायदाद या अपनी कोई इच्छा पूर्ति होती हो, स्वार्थ सिद्धि होती हो। वही दृश्य वही मंजर बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इन आंखों से जिसे देखना था उसकी तरफ ध्यान नहीं। इन आंखों से गुरु जो दिखाए उसे देखो, और गुरु दिखाता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम को, जो दोनों जहां का सच्चा साथी है, जिसमें बेइंतहा शक्ति है, जिसमें रोशनी का कोई शुमार नहीं, कहने सुनने से परे है, लिखने बोलने से परे है, बेशुमार रोशनी है। उसकी धुन अनहदनाद बड़ी ही मीठी है, ऐसी मीठी आवाज जो दिलो दिमाग को आराम पहुंचाए, सकून पहुंचाए। तो संत गुरु उस रोशनी उस आवाज को देखने सुनने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप मालिक की याद में, उसकी भक्ति इबादत में अपने आप को लगाओ। इन आंखों से आप अपने मालिक, अपने दाता रहबर को निहारो। पीर फकीर के सत्संग में आओ, ध्यान दो वो जो कहते हैं। आंखों से मतलब यहां ध्यान देना भी है कि आप ध्यान क्यों नहीं देते गुरु पीर फकीर के वचनों पे, उर्द ध्यान क्यों नहीं लगाते, क्यों गुमराह होते हो, क्यों गलत बातें करते हो। जिस दिन भी आपने ध्यान जमाना शुरू कर दिया, गुरु पीर फकीर की बातों पे अमल करना शुरू कर दिया, समझो आपके लिए वो दिन खुशियों की करवट लाने वाला है। समझो उस दिन से आपके कायाकल्प होनी शुरू हो जाती है, आपके पाप कर्म साफ होने लगते हैं, और फिर से सत्संग में, मालिक की याद में दिलो दिमाग आराम पाने लगता है। गुरु पीर फकीर हमेशा वचन करते हैं जिसमें सभी का भला हो। वो अपने निजी स्वार्थ या गर्ज के लिए कभी कोई वचन नहीं करते। पर बहुत देखा है हमने, बहुत ऐसे लोग हैं जो मालिक की याद में समय लगाते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो मालिक का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अलग अलग भावना के लोग, अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए लोग, रूढ़िवादी विचारों में, पाखंडवाद में खोए हुए लोग। तो ये रूढ़िवादी विचार, ये पाखंडवाद जब तक आदमी छोड़ता नहीं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की दया में रहमत के काबिल नहीं बन सकता। उसका रहमो करम, उसकी दया में रहमत होती है, पर अगर आदमी वचनों पे अमल करना सीखे तो ध्यान उस मालिक में लगाओ, ध्यान उसकी याद में लगाओ, ताकि उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बने। आपके गम दुख दर्द चिंता दूर हो जाएं। कोई भी आपको बीमारी है, कैसी भी आपको परेशानी है, अगर परमात्मा का, मालिक का सच्चे दिल से नाम लो तो वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए गुरु संत पीर फकीर पुकार पुकार के कहते हैं कि भाई अमल करो, ध्यान मालिक की तरफ लगाओ, गंदगी की तरफ से ध्यान हटाओ। जो बुरी चीज है उसकी तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि बुरी बातें दिलो दिमाग को झकझोर के रख देती हैं, और नेक अच्छे पुरुषों का संग सतगुरु मालिक से जोड़ देता है। इसलिए भले पुरुषों का संग करो, भली सोहबत करो, और इन आंखों से देखना है तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का नजारा देखो। देखना है तो गुरु पीर फकीर जो दिखाए वो देखो, और गुरु दिखाते हैं नेकी,
कोई दीन दुखिया है उसकी मदद करो, और इन आंखों से आप दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। मरने के बाद अपनी आंखें दान करो, इन आंखों का पटाखा बोल जाएगा, आगे जाने वाली नहीं है, आग में जला देना है। आपने जलते हुए देखा है, क्या बचता है? कुछ भी तो नहीं। तो क्यों नहीं मरने के बाद आप ये फार्म भरते, लिखे पहले क्यों नहीं लिख देते कि मरणोपरांत मेरी आंखें दान की जाएं? और वो जब तक किसी की आंखें लगी रहेंगी उसके दिलो दिमाग से दुआएं निकलती रहेंगी, हे मालिक जिसने भी मुझे रोशनी दी है उसकी औलाद को, उसके परिवार को रोशनी दे। और आत्मा से निकली आवाज मालिक जरूर सुनता है। तो आप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ बनाते हैं, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो कोई दुआ नहीं रह जाती। पर अगर आप अपनी आंखें दान कर जाते हैं तो हमेशा के लिए आपके बच्चों पे आशीर्वाद बना रहता है। तो इसलिए इसमें क्यों किंतु ना किया करो। सभी की सबे सासंगत, समझदार भाई बहनें सारे समझदार हैं आप, तो ये आंखें दान का फॉर्म जरूर भरा करें। इससे बहुत फायदा है, कितनी दुनिया को निगाह आएगी, और जब आपकी जय जयकार होगी, आपका नाम बोला जाएगा, तो वो हाजिरी दरगाह में कबूल होती है, मंजूर होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कहीं आप सोचो कि बाद में मेरा शरीर कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, नहीं। वो तो आंखें तो वैसे पलक बंद कर देते हैं जब आदमी शरीर छोड़ता है, तो उसमें रुई भर के बंद कर देंगे। किसी ने कोई ऐसे उखाड़ के थोड़ी देखना आंख कैसी है, कि तेरी कौन सा शादी हो रही है, जलाने जा रहे हैं, पता ही है। कईयों को ये भ्रम होता है मैं पता नहीं कैसा लगूंगा, फिर लगेगा कैसा, आंखें तो ऊपर से बंद रहनी है। तो भाई इस चक्कर में ना पड़ो, कैसा भी लगे, कौन सा तेरा विवाह होने जा रहा है, तो आदमी पता नहीं कैसा कैसा मन ख्याल देता रहता है। तो आप परमार्थ की तरफ आइए, सच्चे रहबर दाता ने जो राह दिखाया उस पर चलना सीखो, खूनदान किया करो। इसे कईयों की बीमारियां कट गई। डॉक्टर हैरान है, वो कहते गुरुजी हमने ये तो ठीक है खूनदान करना अच्छी बात है, लेकिन बीमारियां कट जाएंगी। हमने कहा ये सतगुरु का दरबार है, यहाँ पे हुक्म मान के जो करता है खूनदान, मालिक उसकी बीमारियां खत्म कर देता है। ऐसा होते देखा है, जो डॉक्टरों के दिमाग से परे की बात है कि ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। हमने कहा आप मत सोचा करो, सोचने वाला सतगुरु है। तो भाई खूनदान भी करना चाहिए, वो भी 2-3 महीने जो भी डॉक्टरों का असूल है, उसके बाद असूल तो असूल हैं, उनके अनुसार चलना जरूरी है। तो भाई ये खूनदान करना, आंखें दान करना महादान है, इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं, कोई शक नहीं, और भी लिया करें, घबराया ना करें। और आपसी प्यार मोहब्बत रखें, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे से निस्वार्थ प्यार करें, मालिक का नाम जपें, तो यकीन मानो उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएं। संतों का इस दुनिया में आने का मुख्यतः यही कार्य होता है, वो जीवों को आवाज देते हैं, सोए हुओं को जगाते हैं, शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा उन्हें झंझोड़ते हैं, लांत डालते हैं। क्या उम्र सोने खाने पीने के लिए मिली है? यूं ही आलसे में पड़ के अपने आप का कीमती समय बर्बाद करने के लिए मिली है? जी नहीं, समय का सदुपयोग करो, आप कर्म जोगी बनो, अच्छे नेक कर्म करते जाओ, और राम का नाम भी लेना अति जरूरी है। मालिक का नाम सुखों की खान है, मालिक का नाम गम दुख चिंता परेशानियों को मिटा देता है, मालिक का नाम हर बीमारी को खत्म कर सकता है, और मालिक का नाम अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला सकता है। पर समय तो आपको निकालना होगा। ये तो सब झूठ है, बहानेबाजी है कि मेरे पास समय नहीं, खाना खाता है तो समय है, गपशप मारता है तो समय है, और सर्कस सिनेमा मेला मुजरा देखता है तो समय है। समय नहीं है तो कहता अल्लाह राम के लिए, जिसके लिए अलग से कुछ देखना नहीं पड़ता, कोई टिकट नहीं लगाना, अलग से स्क्रीन नहीं देखना, जीभा आपके अंदर है, बाहर से खरीदनी नहीं, शब्द आपके अंदर हैं और उनको दोहराने वाला दिमाग भी आपके अंदर है, बस अंदर ही अंदर दोहराते रहना है। तो इसमें कहां से जोर लगता है? लगता है क्योंकि काल रोकता है, मन रोकता है, तरह तरह के झांसे देता है,
तरह तरह के सब्जवाग दिखाता है, तू ये बन जाना, वो बन जाना, खा लिया पी लिया, खुराटा मार लिया, सुबह उठा रफा हस्त गया, ना गया तो फिर चिंता लग जाती है। राम नाम की चिंता नहीं, और कामों की चिंता है। ढंग से खाना नहीं मिलता तो चिंता है, ज़्यादा खा लिया तो चिंता है, अफारा हो गया, ना हवा सरकती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। और कम खा लिया तो चिंता है, शाम को पूरा मिलेगा क्या, तो चिंता ही चिंता है। पर राम नाम में तो कोई चिंता ही नहीं, ना वो अफारा करे ना उल्टियां लाए, बल्कि आपके शरीर को सही सलामत कर देता है। आपके जो कलपुर्जे इस मशीन के रुके हुए हैं उनको दोबारा से चालू कर देता है। पर आप जपें तभी ना, एक स्फूर्ति, एक शक्ति, एक आनंद छाया रहता है इंसान के अंदर। इस तरह से रहता है जैसे किसी ने एकदम से चार्ज कर दिया हो। हाँ, जिस तरह डिस्चार्ज हो जाती हैं बैटरियां ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में, तो सेल्फ नहीं उठाती और घुर घुर होती रहती है, उसी तरह आजकल बैटरियां सबकी डिस्चार्ज हुई पड़ी हैं। उसको दोबारा से चार्ज पे लगाते हैं, पानी वगैरह उसमें सही डाल देते हैं तो फिर से चार्ज हो जाती हैं और फिर घुर घुर नहीं होती, झट से सेल्फ उठा लेती। इसलिए आपकी जो बैटरियां डिस्चार्ज हैं दुनियादारी में रहते हुए, उनको चार्ज करने वाला अगर कोई प्लग है तो वो राम नाम का है। बस लगा दीजिए, बैटरी चार्ज हो जाएगी और सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज मन धक्का ही लगवाता रहेगा, स्टार्ट नहीं होगी। ये बड़ा ही जालिम है, बड़ा ही शैतान है। ये आपको अपने सतगुरु अल्लाह मालिक से भी दूर कर सकता है। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भवसागर में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे, बड़ा ही जालिम है ये मन। आप बैठे कहीं और, दिखते कुछ और हैं, लेकिन आपका मन आपके अंदर क्या गुल खिलाता है वो कहने सुनने से परे। जब आप छोटी एज में मन के गुल सब की समझ में आ जाते हैं, मन का पता चल जाता है, आदमी का पता चल जाता है कि ये कर्म कर रहा है, ये कर्म कर रहा है। और जैसे जैसे आप एज्ड होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, आपका मन और चालाक हो जाता है। कहता आप इस तरह से फूंक फूंक के कदम रखेंगे किसी को कानों कान खबर ना हो। पर वो कसम को भूल जाते हैं जिसने कान दिए हैं, आंखें दी हैं और वो अंदर समाया हुआ है। अब उससे पर्दा कैसे करोगे? कोर्ट में जाओ, घर में जाओ, कमरे में जाओ, लॉक लगाओ, पर्दे लगाओ, जितना मर्जी कुछ करते रहो, चद्दर लो, खेस लो, दरिया लो, जो मर्जी लो, वो तो हर पर्दे में है, कहाँ बचोगे? ठीक है, आप अपने कर्म करो। और बेपरवाह जी ने फरमाया है, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। वो बड़ा मामला तैयार है। कर्म अगर बुरे करोगे फिर चिल्लाओगे, मैं भक्त हूं फिर भी बीमारियां, मैं ऐसा हूं फिर भी ऐसा क्यों? तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को पवित्र करो। मालिक से पर्दा नहीं हो सकता। वो अल्लाह राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, इसलिए उससे डरना अति जरूरी है। भय बिना भाव कभी ना आए। जब तक आपके अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मालिक का भय नहीं है तो भाव, यकीन, विश्वास, दृढ़ नहीं आएगा। तब तक आप दया में रहमत के पात्र नहीं बन पाएंगे। भय करना है बुरे कामों से कीजिए, भय करना है उन बातों से कीजिए जो शरेआम नहीं की जा सकती। भय करना है तो अपने मन से कीजिए। और सच्चा भय जो है उस अल्लाह वाहिगुरु राम का रखिए, ताकि बाकी के भय से आप निर्भय हो जाएं। क्योंकि जिससे आप प्यार करेंगे जैसा वो होगा वैसे आप हो जाएंगे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम निर्भय है, निर्वैर है। उसका किसी से कोई बैर नहीं, कोई किसी से उसको डर नहीं। तो जो उसके राह पे चलते हैं, उसके रास्ते पे चलते बुलंद हौसलों के साथ, उन्हें भी किसी का भय नहीं रहता, किसी का डर नहीं रहता। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। सारा दिन कायरों के पास बैठे हो तो बच्चे ने अगर गुब्बारा भी फोड़ दिया तो हो सकता है पजामे में सब कुछ हो जाए, क्योंकि रंग का तो चढ़ना ही चढ़ना है जैसा संग करोगे। हर समय भय की बातें सुनते, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बच्चे हैं, कई बार टीवी पे हम उनसे पूछा करते हैं तो वो डरावने शो देखते हैं, उसमें कोई टांग जा रही है,
बाकी कब काला रंग कर दिया या कपड़ा ले लिया, अब टांग टांग नंगी है, तो वो अकेली जा रही है, पर जा तो पूरा आदमी रहा है, पर दिखाया जा रहा है, कहते जी अकेली टांग जा रही, अकेला हाथ जा रहा है। और रात को सोने लगते हैं, अपना ही हाथ मुंह पे लगा तो कहता वो वाली टांग आ गई, पेशाब कर देते सर। तो जरूरी है क्या ये पंगा लेना? मत देखो इतना गंद पिल। माँ बाप भी ला ला के देंगे ना बेटा ये देख तू, और खुद भी डरते हैं। फिर माँ बाप 10 बार कुंडी चेक करके आते हैं, गिरी हुई तो नहीं। अरे जब लगा दी गिरेगी कैसे, पर वो डर है ना कि वो टांग ना आ जाए जो देखी है। तो ऐसे भय वाली चीजें बच्चों को बिल्कुल ना करने दिया करें सत्संगी। बच्चा तो बच्चा है, जैसे नियम डालोगे वैसा बन जाएगा। हमने तो आजमाया है सच्चे रहबर की दया में रहमत से कि सच्चे बच्चे को जैसा बना दो। आमतौर पे पंजाबी लोग डराते हैं बच्चे को, माऊ आ जाऊगा, उन्होंने खुद नहीं पता माऊ हुंदा की है। बच्चे को वैसे ही डराते रहे, बिल्ली खा जाएगी, दसो वो आप बड़ा होके कहां से शेर मार देगा जो बिल्ली खाने से डरता है। तो ये गलत बातें हैं। आप जो माँ बाप सिखाते हैं उसको चुप करवाने के लिए, सिर्फ मसला इतना ही है कि वो शोर मचाता है, जब माऊ कह दिया तो वो चुप हो जाता है, पता नहीं क्या भला है। तो ये गलत बातें हैं, ये मनोदशा आप बच्चे की बिगाड़ रहे हैं और उसको गलत बना रहे हैं आप ऐसा करके। और ना ही हमसे डराया करो भाई। कई बार सत्संगी हैं और वो बच्चे को कहते चुप हो जा, पिताजी को बता देंगे। ना ना, हाथ बांधे आपके आके, उनको प्यार बढ़ाने दो, ऐसी बातें कर करके उनका भेजा खराब मत करो। तो कहने का मतलब अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो बच्चे को। हाँ, अगर वो गलत काम करता है तो अपने गुरु पीर फकीर की बात सुनाओ कि ये गंदी आदतें करोगे तो अल्लाह राम सदगुरु देख रहा है, वो सजा दे देता है। फिर वो डरे इस चीजों से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बात बात पे ये गलत बात। तो संत सिखाते हैं, समझाते हैं, गाइड बन के आदमी को राह दिखाते हैं। अब उस गाइड की सुनेगा तो फायदा होगा। गाइड कहता भाई इस रास्ते से मत जाना, आगे दलदल है। चलो दलदल भी पार हो गए तो आगे जंगली जानवरों का डर है, कहता मैं तो जाऊंगा। और जब दलदल में फंसने लगता फिर चिल्लाता है चलो निकल गया तो आगे जंगली जानवर है। आवाजें आती हैं, गुर्राहट पैदा होती है तो थर थर कांपता है, तो गया ही क्यों। अब गाइड इसमें क्या करे, गाइड ने तो बताया था। तो वैसे गुरु पीर फकीर एक गाइड होते हैं, वो जीवों को समझाते हैं ये कार्य आपके लिए सही नहीं है, ये कार्य आपके लिए सही है। अब आगे उसने मानना ना मानना उसकी मर्जी है। तो संतों का काम एज ए गाइड है। गुरु विचारा क्या करे जा सीखण में चूक। गुरु शिक्षा देता है, रास्ता दिखाता है, हर तरह से अपने शिष्य की संभाल करता है मालिक के हुक्म से। जो भी उसका नाम ले लेता है, चाहे वो उसे मानता है चाहे नहीं, चाहे उसके वचनों पे उतना अमल करता है चाहे नहीं, पर उस गुरु को पूरी अपने शिष्य की लाज होती है। वो उसे वचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझाता रहता है। अगर मुरीद फिर भी ना समझे, फिर भी ना अमल करे, तो इसमें गुरु का क्या दोष है। इसलिए संतों के वचन सुन के अमल करो। और संत क्या कहते हैं, कोई सुमरन कर लो रे संत हैं होका मारते सबको। सुमरन करो। कई कहते हैं सुमरन ना करवाओ, जो मर्जी करवा लो। आपको सुनाया करते हैं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय की बात कि एक सज्जन थे, वो दिहाड़ी मजदूरी करते। तो बेपरवाह जी कहने लगे भाई क्या करता है, कहते दिहाड़ी करता हूँ। कहते बोल डेडी दिहाड़ी लेनी है, कहते लेनी है। कहते करना क्या है, कहते नहा ले, नहा लिया, धोती अच्छी पहन ले, कपड़े पहन ले, कहते पहन लिए। तो अब भाई नहा धो लिया, बढ़िया हो गया, रोटी पानी लेते रहना, पालथी मार के बैठ जा सुमरन कर। कहते बस, कहते हाँ बस बेटा देख तो सही पुत्र, लगेगा पता। अभी आधा पौना घंटा हुआ था, पसीने छूटने लगे, रोम रोम में से बूंदें बाहर निकल आई। देखो है तो कमाल, लेकिन कितना भी बोझ उठा ले, कुछ भी कर ले, उधर नहीं, लेकिन राम नाम लेना पड़ गया तो पसीने छूट गए। पौना घंटा बैठा, आखिर में कहता लो जी ना तो मैं दिहाड़ी लूं, ना मुझे आपके खाने की जरूरत है, मैं तो गंदगी उठा लूंगा पर राम नाम नहीं लूंगा। तो क्या आज झूठ है ये बात? आज तो और भी बढ़ के हो गया कलयुग का जोर। गप मारना, चुगली निंदा करना जितनी मर्जी करवा लो, 2 आदमी वाह वाह करने लग जाए, उसको लगता मैं हीरो हूं, जॉकर बन के बैठ जाता है, ऐसे हंसाता फिरेगा बिना वजह, झूठ बोलता रहेगा। लेकिन राम नाम में बिठा दो तो फिर देखो कैसे पसीने छूटते हैं। हालांकि उसमें उसका ही फायदा है जो कर रहा है, और जो चुगली निंदा बुराइयां गाता है उसमें सुनने वाले का, बोलने वाले का, सबका ही नुकसान है। लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। कहीं देख लो आप, बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे, कोई भी है, किसी भी धर्म का है, हमने तो गांव में देखा, जगह जगह गए हैं,
लगभग अपने सारे देश में घूम लिए और बैठे देखा नौजवानों को, बुजुर्गों को, यही चल रहा होता है। पंजाबी च कहते जाड़ा दा पेड़, आम मशहूर है बात, निकलता निकालता कुछ भी नहीं। पानी को बिलोगे तो निकलेगा क्या, मक्खन कहाँ से आ जाएगा? हाँ, अगर दूध बिलोगे तो जरूर मक्खन आएगा। तो उसी तरह भाई आप राम नाम गाओगे तो फायदा होगा ही होगा। अब अगर ऐसा काम करोगे तो खुशियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए संत कहते हैं राम का नाम जपा करो। जो गंदी चीज आपके दिलो दिमाग को गलत कहती है उसकी तरफ से परहेज करो। बुरी बातें, बुरी जो भी चीज आप देखते हैं दिलो दिमाग पे जो असर करती है उसको मत देखो, वो मत बोलो जो आप सहन नहीं कर सकते। कई लोगों को हमने देखा दूसरों को मजाक कर देंगे लेकिन जब खुद को कर दो तो आग लग जाती है। ये गलत बात है। जो बात आप सहन नहीं कर सकते किसी को क्यों कहते हो? चलो जो आप सहन भी कर सकते हो बुरी बात तो फिर भी किसी को ना कहो। हो सकता है आप में सहन शक्ति हो, सामने वाले की ना हो, कहीं झांपड़ रख दिया तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हैं। तो इस पे एक बात आई, एक चुटकुला सुनाया करते स्कूलों में कॉलेजों में, वो आपको बताते वैसे यही है कि आदमी का क्या पता क्या कर दे। तो एक बार जा रहे थे, बादशाह अकबर था, बीच में बीरबल था, आगे बेगम थी। तो अकबर ने क्या किया, शरारत सूझी तो बीरबल की चुटिया लटक रही थी पीछे, तो चुटिया खींच दी पकड़ के धीरे से। बीरबल ने आगे रानी की चुटिया खींच दी। अब रानी की खींचना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती। रानी ने घुमा के थप्पड़ मारा, बीरबल ने ज्यों का त्यों राजे के जड़ दिया। राजा कहता ये क्या है? कहता जी तार भेजी थी उसका जवाब है। तो भाई ऐसे कई बार जवाब उल्टा मिल जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बुरे कर्म करो ही ना, राम नाम जपो, सिमरन करो, भक्ति इबादत करो। क्या पता कौन तार का जवाब कैसा दे दे, फिर आप देखते रह जाओ। होता है ऐसा, कई बार कईयों के साथ हुआ है, इस तरह की बातें होती हैं। तो इसलिए राम का नाम जपा करो, मालिक की भक्ति किया करो, दोनों जहां की खुशियां हासिल। नाम धुन, जैसे वातावरण में हवा चलती है लेकिन चलती हुई हवा किसी को नजर नहीं आती। हवा में धूल मिट्टी अगर इकट्ठी हो जाए तो पता चलता है अच्छा हवा इतने प्रेशर से भी चल सकती है। जैसे धूप है या छाया है, दिखते हैं ये, लेकिन जब तक आप कमरे में बंद हैं इनको बता नहीं सकते ये गर्म है या ठंडी है। छाया भी घने पेड़ की छाया हो तो बड़ी ठंडी होती है, और पेड़ अगर अच्छा ना हो तो छाया भी गर्म होती है। धूप बादलों में से आती हो तो ठंडी भी होती है, और बादल ना हो और गर्मी का मौसम हो तो जला देने वाली होती है। सो एहसास होता है जब आप कमरे से बाहर आते हैं, हवा कैसी है, धूप कैसी है, छाया कैसी है। उसी तरह वो धुन कण कण में हो रही है। सिख धर्म में गुरुओं ने लिखा शब्द से सारी दुनिया की रचना हुई है। शब्द का मतलब धुन, आवाज। इस्लाम धर्म में लिखा है नूरे जलाल, प्रकाश से। और ये दो ही चीजें सारे धर्मों ने मानी है कि भगवान की रोशनी और आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। हिंदू धर्म में हमारे आया भगवान की आवाज, उसकी रोशनी कण कण में है, हर जगह मौजूद है। इस्लाम धर्म में आया मालिक अल्लाह राम जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में आया वाहिगुरु हर घट में समाया है, कोई जगह खाली नहीं। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है परमात्मा, और उसे आपने महसूस करना है, उसे आप देखना चाहते हैं तो उसकी धुन को पकड़ना होगा। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है तो कुएं से निकलने के लिए अगर कोई रस्सा लटक जाए तो अनाड़ी से अनाड़ी भी उसको पकड़ के रखेगा, कम से कम मरेगा तो नहीं। थोड़ा बहुत जानकार उसको पकड़ के बाहर भी आ जाएगा।
तरीका होता है कैसे आप रस्से पे चढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह जो करते हैं वो बाहर आ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपना वजन बाजुओं के द्वारा उठाना। तो उसी तरह इस काल की नगरी में, इस शरीर में उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक रस्सी की मानित, एक मजबूत जंजीर की मानित धुन लटका रखी है। वो आवाज, वो रोशनी कि आत्मा उसको पकड़े, उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे और परमात्मा तक पहुंच जाए। और वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो तो हर जगह है। हर जगह से मतलब आपके शरीर के अंदर भी है। शरीर के अंदर इतना कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ब्रह्मांड में है, 100 पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा, भक्ति इबादत करेगा, उसी को सब कुछ नजर आता है। यह घोर कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, संतों की बात जचती नहीं, और सुन के लोग अमल नहीं करते। इसलिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तड़फते रहते हैं और मालिक से दूर रहते हैं। आप संतों की बात इतनी सी सुन लो, नाम जपा करो। बस एक बात, घंटा सुबह घंटा शाम कम से कम भक्ति करो। बाकी अपने आप आपको नजारे, खुशियां, काम संवरते चले जाएंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। और फिर संत की हर बात पे आप यकीन करना शुरू कर देंगे। यकीन नहीं आता जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, चुगली, निंदा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। जब तक इस मक्कड़ जाल में आपकी आत्मा उलझी हुई है, संतों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और अगर राम नाम से आप इस मक्कड़ जाल को तोड़ देते हैं तो संतों की हर बात अच्छी ही नहीं, सच्ची ही नहीं, बल्कि तमाम खुशियां देने वाली बन जाएगी। आग जला भी देती है और आज आग के बिना कुछ भी नहीं है। आग जला भी देती है और उसके बिना बात भी नहीं बनती। तो संतों के वचन जलाते नहीं है बस, पर माने बिना बात नहीं बनती। आग सीधा हाथ डालो तो जला देगी, पर आप बिना आग के यहां है ही नहीं। जो कुछ भी खा पी के आए आग से ही तो बना है। बिना आग के बताइए आप क्या बना सकते हैं? कच्चा फ्रूट खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां शायद ही आप खा पाएं। और फिर यही नहीं, आग आपके अंदर भी है, जठर अगन, जो इसको हजम करती है। अगर वो ना हो तो सारी गड़बड़ हो जाती, सारा सामान ज्यों का त्यों बाहर, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और परेशानियां, बीमारियां अलग से। तो संतों के वचन कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि आग है, पर आप भूल जाते हैं गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। गर्म पानी में नीम के पत्ते या एंटीबायोटिक डाल के अगर उसका जख्म पे साफ किया जाए तो गर्म पानी जख्म को जल्दी भरने का काम करता है। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती है, संतों का गुस्सा भी दाती है। संत गुस्सा करते ही नहीं, और करें तो समझो पता नहीं सामने वाले जीव पे क्या पहाड़ जैसी मुसीबत टूटने वाली है। उनका अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। दुनियादारी का प्यार घातक है। हम ये नहीं कहते कि प्यार करो ना, पर सावधान। आपसे जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं, कई वजह हो सकती हैं उसकी। आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आपकी राज पहुंच है, आप कोई ऑफिसर हैं,
या फिर आपके घर में आपकी बीबी, बहन, बेटी कोई सुंदर है। ये वजहें हैं जिनसे लोग ज्यादा प्यार मोहब्बत जताते हैं। ये सब कुछ होते भी आपकी किसी से दोस्ती है और आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं है, तो उसके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं उसमें, या राम की कृपा है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, घर में बीबी बच्चे सुंदर हैं, तो किसी से दोस्ती ना करो, पर सावधान रहना जरूरी है। दोस्ती करो पर एक हद तक, एक सीमा तक, और इंसान को जांचो परखो। फिर भी कितना भी जांच परख लो, आंखें मूंद के कभी यकीन ना करो। इसी से बचाव है, अदरवाइज ये घोर कलयुग है। आपका यकीन बनाने के लिए कौन कैसा रूप धारण कर ले, अपने आप को कितनी देर के लिए परिवर्तन कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूर ये ख्याल रखा करें कि भाई दुनियादारी के लोग आपको चाहते नहीं कि आप राम नाम से जुड़े रहें। एक पंजाबी में कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। लाई लग, आया बाहर से, 2-3 बहनें मिल गई, चाची ताई बहन भाभी कोई भी, तेरे घर वाली बुरी, तेरी घर वाली ने ये किया, तेरी घर वाली ऐसे आई, नंगे सिर बाहर, ये वो फला, आते जूत निकाला, दाड़ 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 दाड़, पूछा ही नहीं। तो लाई लग इसे कहते हैं, किसी की उंगली पे चलना। अपना दिमाग भेजा, निकाल के साइड में रख देना। मालिक ने बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा, पर काम में कोई कोई लेता है। ठीक है, जितना है खा लिया, पी लिया, सो लिया। तो लाई लग, किसी की उंगली पे कभी ना चलो, और चंद्रा गमांड ना होवे। पड़ोसी अगर बुरा है, बड़ा मुश्किल है बुराई से बच पाना। सारा दिन गालियां सुनेंगी, सारा दिन चुगली निंदा सुनेगी, सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, पर किया क्या जा सकता है? राम नाम जपते रहो। फिर चाहे गलकटियन के पास भी घर हो तो भी फिक्र नहीं रहता। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम नाम से संभव है। कैसे भी पड़ोस में रहते हो, कैसा भी उंगली लगाने वाला कोई है, राम नाम जपोगे तो आपको सोझी रहेगी, दिमाग काम करता रहेगा कि यार मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि आज लोग दूसरों के कंधे पे रख के चलाना जानते हैं, अपना कंधा इस्तेमाल में नहीं लाते। दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों को गलत सोबत में डालना उनका मकसद होता है। क्योंकि राम नाम वाले तरक्की बहुत करते हैं। यहां हमने लाखों करोड़ों में साथ संगत से पूछा कि राम नाम जपते हो, बचनों पे रहते हो, क्या हुआ? कहते जी साइकिल था और आज कारें हैं, किराए का मकान बड़ी मुश्किल से मिलता और आज हवेलियां, बंगले, बगीचे हैं। ये एक दो की नहीं, करोड़ों लोगों की बात है। तो आप बाकी तो जलेंगे ही ना, यार ये पहले अच्छी शराब पीता था, अच्छा मांस अंडा खिला दिया करता था, ये कहाँ राम नाम की बंजली बजाने लगा है। क्यों ना फिर से इसको उसी में ले आए, इसको बर्बाद कर दें। कोई खुश नहीं होता आपको आवाज देख के, सिवाय फकीर के या मालिक के प्यारों के। बाकी सब तो खुश होते हैं अगर आप बर्बाद हो रहे हैं। हमने गांव में देखा है, शहरों में देखा, नशा करेंगे, शराब पी रखी है, बुरा बोलता आ रहा है, पंचायत में बैठे हैं सांझे गांव में, गिरता पड़ता आ रहा है। तो एक कहेगा यार देखो कितना बुरा हाल है, दूसरा का क्यों तू जवानी भूल गया, यार ये उम्र ही होती है खाने पीने की। वो ये नहीं कह रहा, ऊपर से कह रहा है उम्र ही होती है, अंदर से खुश हो रहा है। क्या कह रहा है? अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। ये हकीकत है, ऐसी ये लैंग्वेज होती है उनके अंदर। तो अगर कोई राम नाम में जाता है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में जाता है, हर कोई टोकता है, फिर चक लिया थैला, उठा लिया थैला, चल पड़ा, क्या मिलेगा? क्यों तेरे से ये दाड़ लेता है जो तू इसको टोक रहा है? ना जी, आदत है यार, ये आवाज हो जाएगा। अगर राम नाम से जुड़ जाएगा तो इसके पौबारा 25 हो जाएगी। ये तो गलत बात है, इसको रोको। फिर अंदर का मन जालिम भी तो बहुत बुरा बैठा है, जो मन पे इतना छाया खसम बना बैठा है इंसान का। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, मन ड्राइवर बना हुआ है।
यहां भेजे में घुस गया है, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल देता है, बुरी बुरी सोच देता है, बुरी तरफ लेके जाता है, हर समय बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा। बुरी सोच जब मन की इंसान के ऊपर छा जाती है, हमने आजमाया है और ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु के ना पीर का। मां बाप का तो कहां से हो जाएगा, गुरु पीर का नहीं हो सकता। इतना जब मन बिगड़ने पे आ जाए, आपको कई बार सुनाया है, ट्रैक्टरों के गियर अड़ जाया करते हैं। हम तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, तो कई बार गियर अड़ जाता, टूल वगैरह नहीं होता, बैक गियर लगाया अड़ गया, करते क्या, पीछे को मुंह कर लिया, स्टीयरिंग पीछे से चल बेटा ऐसे चल, तो घर लेके आके गियर निकाल के वापस जाते, चलो उसका गियर तो निकल जाता। आज कलयुग है और कलयुगी जीवों का गियर खुद भी अड़ता है और अड़ाने वाले भी होते, पच्चर फंसा देते हैं, खुद वो नजर नहीं आते। फिर जो हाल होता है उसका फ्यूचर में, क्योंकि फकीर की बात मान लो, फकीर कभी बुरा नहीं कहते किसी को, हो ही नहीं सकता। हम यहाँ गारंटी लिख के दे सकते हैं, जिस मर्जी पर नोट पे, जिस मर्जी सरकारी कागज पे हमारा अंगूठा लगवा लो, लिखवा लो, सच्चा संत पीर फकीर किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। वो तो भले के लिए कहता है। तो ये घोर कलयुग में लोग बहुत होते हैं उकसाने वाले, पहले तो उसे खराब करने वाले, फिर उकसाने वाले। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि ऐसा करने वाले फिर नजर नहीं आते। कहते हैं ना, कहानी सुनाया करते थे बचपन में कि ऊंट के पास सियार चला गया, गिद्दड़, और ऊंट के पांव के पीछे जाके, उसकी आदत होती है सूंघने की, मेंगड़ों को भी सूंघता है कि खाने वाली चीज हो शायद, तो वो सूं सूं सी की, ऊंट ने मारी दुलत्ती, काफी दूर फेंक दिया। उसने जाके अपनी घरवाली को बताया, सियार ने, कहने लगा आज उस ऊंट ने ऐसे किया। कहती चलते हैं, तू ऐसे करना, मैं तुझे बताऊंगी वो तरीका आजमाना। 2-4 और साथ हो गए चमचागिरी करने वाले, तो उसे थोड़ा नशा नुशा भांग तूरे पत्ते खिला दिए कि चल अब देख जोश आएगा। जोश में आ गया, चला गया। कहती ये देख, ये है गर्दन ऊंट की, अब देखता क्या है, ऊंट बैठा है, पकड़ ले। उसने गर्दन को पकड़ लिया जोर से, कहते हम तेरे साथ हैं। कहता ठीक है, पकड़ा जोर से, ऊंट को लगा ये क्या है, ऊंट खड़ा हो गया, तोरी की तरह लटक गया, ऐसे ऐसे ऐसे। और इतना ऊंचा ऊंट, छोटा सा गिद्दड़ से यार, क्या लगा बचाओ बचाओ, निगाह मारी तो वहां कोई भी नहीं, बचाए कौन। ऊंट ने मारी ऐसे ऐसे चलांगे, अगर उसको गिरना ही पड़ा, गर्दन कभी नीचे कभी ऊपर, गिरा, एक और दुलत्ती जाड़ी, काम तमाम। तो कहने का मतलब, क्यों आप उनकी सुनते हो जो निंदा चुगली बुराइयां करते हैं, क्यों नहीं उसकी सुनते जो राम नाम से जुड़े हैं, जो सेवा से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करते हैं। तो भाई आपके गांव में, आपके शहर में, कहीं भी कोई निंदा चुगली बुराई होती हो तो उसकी तरफ कान ना दो। आपको क्या कह रहे हैं वो ना, 5 मिनट सुमन कर लो, कहने वाले के झोली में जाके वो सारा पाप गिरेगा और वो अपने आप भोगता रहेगा। साध संगत ने बताया, हजारों ने भोगा और अभी भोगेंगे। तो आप बुरे ना बनो, आप बुरा ना कहो, यहां तक हो सके भले कर्म करो, भली मांग मांगो जितना हो सके, क्योंकि भलाई में जो खुशियां हैं वो बुराई में बर्बादी है। तो भाई नाम धुन हर घट में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, कण कण में हो रही है। वो बड़ी सुरीली आवाज है, बड़ी मीठी आवाज है, क्या कहना उसका। अगर आप पूरा सुन समाधि में जाके आत्मा शरीर स्थिर करके यहां ध्यान जमा के उसकी भक्ति इबादत में लग जाएं, तो एक पहले पहले परेशानियां आएंगी। पहले पहले आप कभी शरीर टूटने लगेगा, कभी जम्भाई आने लगेंगी, अवासियां,
कभी खाज खुजली होने लगेगी, और ज्यादातर ऐसी ऐसी सोच आएगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो पहले जिंदगी में कभी सोचा नहीं होता। वो सोचें दिमाग में उथल पुथल मचाती रहेंगी, मचाती रहेंगी। आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन डरिए ना, राम नाम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। लगातार राम नाम का जाप करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए, तो आपके अंदर की वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जब भैया आनी बंद हो जाएंगी, खाज खुजली बंद होगी, विचार नहीं, वो तो चलते रहेंगे। सबसे लास्ट में बुरे बुरे विचार बंद होते हैं। समझ लो सुमन पे आप चल पड़े, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मंजिल पे जाना है, गाड़ी स्टार्ट हुई, चलाना तो पड़ेगा, राम नाम का जाप तो करना पड़ेगा। जब तक आप कर सकते हैं करते रहो राम नाम का जाप। यहां ध्यान आते ही, सुन समाधि में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली जो आप बोल रहे हैं शब्द, जो कि इस धरती पे रहने वाले उस राम के शब्द अल्लाह वाहिगुरु के हैं, वो बंद हो जाएंगे और वो धुन शुरू हो जाएगी जो अजाप है, जो लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। वो आवाज, हाँ रोशनी को आप देख सकते हैं पर लिख बोल के बता नहीं सकते। ऐसी सुरीली आवाज है, इतनी मीठी आवाज है, कहने सुनने से परे। कोई सच्चे राग से कोई राग गा दे, सुनने वाला ध्यान से सुन ले तो रोंगटे तो उसके खड़े हो जाते हैं। और राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की आवाज वो तो इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है कि सारे दुनियावी साजो सामान उसके सामने जीरो है। शहद मीठा है, दूध मीठा है, घी शक्कर गुड़ चीनी सब मीठे हैं, और भी फ्रूट हैं मीठे हैं, लेकिन ये मिठास राम नाम के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं। स्वाद जीवा का, इंद्रियों के भोग विलास का, यह क्षणिक होता है, चाहे इंद्रियों का भोग विलास, चाहे जीवा का स्वाद। आपने मीठा खाया, मुंह में रसगुल्ला या चीनी रख ली, कुछ देर के लिए वो स्वाद रहेगा, लेकिन जैसे आप निगल जाएंगे कुछ देर के बाद मुंह बकबका हो जाता है। इन स्वादों की वजह से लोग उठ नहीं पाते। और दूसरी तरफ राम नाम का स्वाद हर इंसान के लिए सही है, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं स्वाद सबका लगभग अलग अलग होता है। किसी को तेज मीठा, किसी को ठीक ठीक मीठा, किसी को फीका, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, किसी को कुछ, अलग अलग स्वाद होता है। लेकिन उस धुन में ऐसा स्वाद है जो दुनिया के हर प्राणी का, जो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है उससे अरबों गुना पसंदीदा उसमें स्वाद होता है, लज्जत होती है। क्या गजब होता है, क्या नशा होता है, क्या स्वाद होता है। दिल नहीं करता उस स्वाद को छोड़ के जमाने की तरफ निगाह उठा के भी देखा जाए, पर क्या किया जाए, मजबूरी होती है, ड्यूटियां होती हैं, फर्ज होते हैं, इंसान को वो निर्वाह करने पड़ते हैं। कोई भी आत्मा उसे टच करके वापस नहीं आ सकती, पर मालिक का हुक्म है, वो उसे देखती है, महसूस करती है और फिर वापस शरीर में भी आ जाती है। यही है ध्यान, यही है नाम, यही है गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। इसके द्वारा ही आप अपनी बॉडी की टोटली रिपेयर कर सकते हैं। कोई मेडिकल साइंस ना कर पाई और ना ही कर पाए जितना रूहानियत कर सकती है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने दिल को और दिमाग को टोटली आराम दिला सकते हैं? कभी नहीं। तो हम चैलेंज करते हैं, आप राम का नाम लो, सुन समाधि में जाओ, आपका हार्ट बंद नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल आराम से चलेगा, आराम से धड़केगा। ये मत सोचो इससे बॉडी में, नर्व में खून की सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप सुन समाधि से वापस
बॉडी में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो वो इतनी स्पीड से और इतनी खुशी से, क्योंकि वो आराम कर चुका है। जैसे आप आराम करके जागते, बिल्कुल वही थ्योरी अंगों के साथ है। बिल्कुल वो रिपेयर होंगे और बड़े मजे से और बड़े शान से चलेंगे। और जो भी नाड़ियों में गंदपिल जमा है, जब वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर चलेंगे तो वो सारा बूस्ट मार के सारा फैट फूट निकाल के बाहर कर देंगे। इतनी पावर है राम नाम में, इतनी शक्ति है राम नाम में। पर कोई जाप करता ही नहीं, टाइम नहीं लगता जी। इतना गप, इससे बड़ा गप कोई हो ही नहीं सकता। जो भी लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं लगता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, टॉयलेट जाते हो सुबह उसका टाइम, एक टाइम ना आए तो चक्कर पड़ जाता है। फिर राम नाम के लिए टाइम क्यों नहीं? क्यों नहीं भक्ति के लिए टाइम? कौन सा आपके पीछे हल जोत लेना है या आपके ऊपर ट्रक चढ़ा देना है? आराम से मजे से नहाओ, अच्छे नींद उड़ाओ, आराम से पालथी मार के राम नाम गाओ, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करो। क्या छोड़ना पड़ा आपको? कुछ भी तो नहीं। फिर टाइम कैसे नहीं लगता? चुगली करते हो, निंदा करते हो, ठगी मारने की स्कीमें बनाते हो, उसके लिए टाइम है। अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए टाइम नहीं है, राम ओम हरि के लिए टाइम नहीं है। 100 स्कीम बनाते रहते हो, कोई आदमी कह दे झट से मान लेते हो। क्या चमत्कार देखा आपने? कौन सा चमत्कार देखा आपने? और संत पीर फकीर कहता है उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। कैसा कलयुग है, घोर कलयुग। लो परीक्षा संतों की, लेकिन जैसे वो परीक्षा देने चाहते हैं वैसे तो मानो। वो कहते हैं पहले सुमरन कर लो, फिर बताना नजारे आते हैं कि नहीं। ना आए तो छोड़ देना, आते हैं तो पकड़े रखना, बस बात ही खत्म, हो गई परीक्षा। जाप खुद नहीं करते, सुमरन खुद नहीं करना, सेवा खुद नहीं करनी, फिर ये कहना कि भगवान नहीं होता, राम नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, वो कृपा नहीं करता, वो तो दिखता नहीं। कैसे? टेलीविजन ऑन करोगे, चैनल सेट करोगे, तभी देख पाओगे। आंखें खोलोगे, आंखें मूंद के तो सुनेगा। तो उसी तरह अपने आप को ऑन करना पड़ता है, बॉडी को जगाना पड़ता है। आप सोए पड़े हैं काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में, इनसे अपने आप को जगाना होगा। बुराइयों से अपने आप को हटाना होगा। इनसे अपने आप को जगाओगे, इनसे अपने आप को हटाओगे, तभी ये ऑन होगा और तभी परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार कर पाओ।